हेलो दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु में आपका स्वागत है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये आपको 5 नंबर का लेंस मेकर सूत्र बताने जा रहे हैं, जो कि आप लोग ध्यान से देखिएगा। पिछले वर्ष यानी विगत 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो कहा गया है दोस्तों कि भूत तेरा बीत गया, भविष्य महान है और वर्तमान को सोचो, इसी में क्या है, शान है। तो चलते हैं। लेंस मेकर सूत्र को हम लोग को सिद्ध करना है, यानी लेंस मेकर सूत्र सिद्ध करना है, और यह 2023 में 5 मार्क का पूछा हुआ है। चलिए, इसको समझाने से पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम लिख ला करेंगे तो आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। पहले इसको लिख लीजिएगा, दम पीढ़ी दर पीढ़ी समझिएगा। तो चलते हैं। कहा गया है कि मुझे फुर्सत कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं, अरे तेरी यादों से निकलूं तब तो जमाना देखूं। तो देखो ये जमाना में क्या क्या पढ़ना है। चलो देखे, ये लेंस है, क्या रे चला, ये लेंस है, और ये लेंस कौन है, उत्तल लेंस है। कौन है, उत्तल लेंस। सबसे पहले उत्तल लेंस का डिफिनेशन आप लोग बताइएगा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। किसे कहते हैं उत्तल लेंस, मालूम है, नहीं मालूम है। चलिए तो चलते हैं उत्तल लेंस। देखिए ये जो है चला, ये उत्तल लेंस का एक सतह है और एक इधर से सतह है, यानी दो गो सतह है। ठीक है, अगर देखा है तो ये गोलीय लेंस जो गोला हो गया, इधर से ही गोला हो गया, पूरा भाग भूक कर देंगे इसी। इसको बढ़िया से समझिएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसमें दो गो सतह हो गए और दोनों सतह एक दूसरे से घिरा हुआ है। अगर इसको मानते सतह 1 तो इसकी वक्रता त्रिज्या C1, इसको मानते सतह दूसरा तो इसका वक्रता त्रिज्या C2। इसके ये जो इधर वाला क्षेत्र है ये सब क्या है, बीरल, और इधर वाला भी क्षेत्र क्या है, बीरल है, और बीच में क्या है, सघन है। अगर चाहूँ तो मैं फिर से इसको मिटा के बना सकता हूँ, लेकिन समय कुछ ज़्यादा लग जाएंगे, इसलिए इसको नोट डाउन करके ही हमको बता रहे हैं। तो यहाँ दिया है चला कि सतह ए बी सी में, सतह ए बी सी में, यानी ए बी सी में, यहाँ डी भी दिया है, तो यानी ये दूसरी सतह, ये पहली सतह। तो दूसरी सतह में देखो क्या है, दूसरी सतह में बिंब, यानी जिसको हम लोग वस्तु बोलते हैं, वो क्या है, पी है। अब प्रतिबिंब यानी आई डैश, यानी वस्तु पी का प्रतिबिंब आई डैश है, वस्तु पी का प्रतिबिंब आई डैश है। आगे बनावट अपने से लिख लीजिए कि मैंने एक उत्तल लेंस बनाया जिसकी वक्रता त्रिज्या C1 और C2 है। ये जो बनावट लिखे हुए हैं, चला बनावट हम नहीं लिखे, इसमें नहीं लिखे क्योंकि जगह कम था, तो मैं आप लोग को बोल देता हूँ, लिख लीजिए। पहले लिखेंगे कि मैंने एक उत्तल लेंस बनाया जिसका प्रकाशीय केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या C1 और C2 है, और बोलेंगे कि विरल माध्यम में एक वस्तु P रखा जिसका प्रतिबिंब आई डैश है। उसके बाद लिखेंगे कि पहली सतह की ओर एक वस्तु आई डैश रखें जिसका प्रतिबिंब आई है, और उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सतह ए बी सी से अपवर्तन के बाद ए कहाँ है, ए बी सी से अपवर्तन के बाद, अपवर्तन कब होता है चला, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
तो कह रहा है कि विरल से सघन में जाने पर, यानी एन कोई विरल है, विरल से जब सघन में जाएगा तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, चला क्या होता है N2 बट्टा भी माइनस N1 बट्टा यू बराबर N2 माइनस N1 बट्टा आर। ये क्या है, विरल से सघन में जाने के लिए फार्मूला है। तो देखो रे N2 का N2 लिख दिए, अब भी का मतलब होता है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब ई बढ़ रहा है यानी ओ आई, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो गया ओ आई डैश, ओ आई डैश, आगे माइनस के माइनस, आगे का है N1, N1 के N1 ही फार्मूला है, क्या लिखे हैं उसके बाद यू, यू का मतलब क्या होता है वस्तु की दूरी, अब वस्तु की दूरी यही नहीं रे, तो वस्तु की दूरी ये हो गया तो क्या हो गया ओपी, ओपी, अब माइनस में क्यों होगा, क्योंकि बाएं तरफ प्लस आ रहा माइनस, दाएं तरफ प्लस, आगे बराबर वही फॉर्मूला लिखे N2 माइनस N1 OC1, OC1 कहने का मतलब कि OC1 जो यहाँ से वक्रता त्रिज्या की जो दूरी है OC1, तो इसको लिख दिए प्लस OC1 और इसको मान दिए समीकरण 1। अब चलते हैं, फिर सतह ADC से अपवर्तन के बाद, यानी ADC, ADC से अपवर्तन के बाद तब फिर कह रहा है कि सघन से विरल में जाने पर, केकरा में जाने पर, सघन से विरल में जाने पर, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है चला N1 बट्टा भी माइनस N2 बट्टा यू बराबर N1 माइनस N2 बट्टा आर। तो देखते हैं इसको सघन से विरल में जाने पर, यानी ये क्या है, ये सघन है और फिर सघन से कहाँ जा रहा है विरल में जा रहा है, तो N1 के लिए N1, अब भी का मतलब क्या होता है प्रतिबिंब ओ आई, यानी ये आई है, तो यहाँ से ओ आई यानी प्रतिबिंब हो गया, क्योंकि यहाँ दिया है सतह एडीसी में बिंब जो है यानी वस्तु जो है आई डैश है और प्रतिबिंब जो है आई है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वही हो गया भी का मतलब ओ आई और यू का मतलब ओ आई डैश। कहीं सर ये में माइनस का है ना लगा है, तो माइनस इसलिए नहीं लगा कि दाहिने साइड लेंस के दाहिने साइड। चलिए देखिए, तो लिखे ओ आई डैश, फिर जो फार्मूला था N1 माइनस N2, अब माइनस OC2, OC2 करने का मतलब कि इसके लिए इधर वाला, तो इधर वाला जो दूरी है इधर वाला माइनस में होता है, तो इसलिए लिखे माइनस OC2 यानी समीकरण 2। आगे अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर कह रहा है कि समीकरण 1 या 2 के जोड़ दीजिए, तो जोड़िए भाई, यहाँ से N2 बटा वाई डैश माइनस N1 बटा माइनस OP, तो कहाँ गया रे भाई, इधर इधर यहाँ N2 बटा वाई डैश माइनस N1 बटा माइनस OP प्लस इसमें का N1 बटा OI माइनस N2 बटा वाई डैश, देखो माइनस में प्लस में दोनों कट गया, तो बच का गया अब इधर वाला ELHS LHS RHS, देखो N2 माइनस N1 बटा OC1, N2 माइनस N1 बटा OC1 प्लस N1 माइनस N2 बटा माइनस OC2, तो जोड़ेंगे जब ये दोनों कट गया तो बच गया क्या चला, ये प्लस वाला के मैंने पहले नहीं लिख करके लिख दिया माइनस माइनस प्लस, यानी N1 बटा OP N1 बटा OI बराबर N2 माइनस N1 बटा OC1, आई माइनस जो है माइनस है माइनस को यहाँ लिख देते माइनस यहाँ हो गया, तो क्या हो गया N1 माइनस N2 बटा OC2, यही समीकरण हो गया आपका 3। तो समीकरण 3 हो गया, चला तो इसमें दिया है कि OP का मतलब होता है माइनस यानी वस्तु की दूरी, OP कौन है, यही OP है, OP जो है वस्तु की दूरी यानी क्या माइनस यू, OI, 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 OI कौन है, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब के लिए क्या हो गया भी, प्रतिबिंब के लिए भी, OC1, OC1 यहाँ से लेके यहाँ तक OC1 तक क्या हो गया R1, और OC2 तक माइनस R2, OC2 तक क्या हो गया माइनस R2, और माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बाएं तरफ है। चलो चलते आगे, देखिए चला इसको दिया है कि N1 बटा OP का मान क्या लिखे थे माइनस यू, तो माइनस यू, N1 OI का मतलब क्या है भी, तभी आगे N2 माइनस N1 बटा R1, तो R1 इसलिए लिखे कि OC1 बराबर क्या था R1, आई माइनस है हम लिख दिए प्लस, इसलिए प्लस लिख दिए कि यहाँ प्लस दोनों को जोड़ने का काम हो रहा है, ठीक है, तो हो गया N2 माइनस N1 बटा माइनस R2, ठीक है, अगर चाहेंगे तो माइनस लिख सकते हैं लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, आगे देखो आगे और चलाइए N1 बटा भी माइनस N1 बटा यू बराबर, अब दोनों कॉमन है, देखो N2 माइनस N1 N2 माइनस N1, तो N2 माइनस N1 को कॉमन कर लिया, N2 माइनस N1 तो बचा का 1 बाई R1, आई माइनस वाले यहाँ तो 1 बाई R2, तो हो गया चला N को इसमें से दोनों N1 है तो N1 कॉमन कर लेते, हो गया 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर N2
अब माइनस N1 बटा 1 बटा R1 माइनस 1 बाई R2। तो ये क्या हुआ, N1 को N1 को छोड़ दिए और माइनस 1 बटा V माइनस 1 बटा U जो होता है वह लेंस का सूत्र होता है। तो 1 बाई एफ बराबर 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू होता है, तो इसको लिख दिए। उसके बाद N2 माइनस N1, आई जो गुना में था इधर आ गया तो बट्टा में हो गया। उसके बाद R1 माइनस R2, तो ये बट्टा में होता है, बट्टा दोनों का हुआ, तो यानी N2 का भी बट्टा और N1 का भी बट्टा। देखेंगे दोस्तों, N2 का भी बट्टा N1 और N1 का भी बट्टा N1, तो हो गया 1 बाई एफ बराबर N2 बट्टा N1 माइनस N1 बट्टा N1 बट इंटू है 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो अगर दोनों के काट देबहू तो हो जाता है 1 बाई एफ बराबर, यहाँ एक और छोड़ दिए, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1 बाई एफ बराबर N2 बट्टा N1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो ये भी आपका फार्मूला है लेंस मेकर। यानी कहने का मतलब चला ये यानी पांचों में से कोई एक पूछ दे तो सबके लिए प्रोसेस वही होगा, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर है। इसके बराबर म्यू होता है तो 1 बाई एफ बराबर म्यू माइनस 1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो यही आपको सिद्ध करना था N1 वाला। इसका ये भी लिख सकता है कि 1 बाई एफ बराबर म्यू माइनस 1 और 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये भी लिख सकता है। ये भी आपका क्या है, फॉर्मूले है। तो कहने का मतलब चला ये आपका लेंस मेकर सूत्र सिद्ध हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जो भी बच्चा वीडियो देख रहे हैं कृपया वीडियो को अपने एक दोस्त के पास शेयर करें, मात्र एक दोस्त जिसको आप बहुत दूर से जानते हो, करीब से नहीं, बहुत दूर से। तो चलते हैं, चला वीडियो को ड्रॉप करते हैं। डेट सॉल्व। थैंक, जय हिंद दोस्तों।